चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग के बाद एक और बड़ा धमाका। अरुणाचल प्रदेश पर भारत ने कर दिया चीन को क्लीन बोल्ड। चीन की धुनाई के लिए भारत के साथ उतरेंगे 70 देश। अरुणाचल प्रदेश पर अमेरिका का सबसे बड़ा ऐलान। दोस्तों, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग से भी बहुत ज्यादा बड़ी खबर है, क्योंकि दोस्तों हमारा देश चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग से बेहद उत्साहित है और चीन इसी से ही बेहद मायूस है। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार दुआएं कर रहे हैं कि भारत का चंद्रयान-3 असफल हो जाए। लेकिन दोस्तों, हमारे 140 करोड़ देशवासी इंतजार कर रहे हैं 23 अगस्त की तारीख का, जब भारत का चंद्रयान-3 का लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा और उसके अंदर बैठा हुआ प्रज्ञान उसके बाहर निकलेगा और अगले 14 दिनों तक चांद की सतह के ऊपर धमाल मचाएगा, रहस्य खोजेगा और दुनिया को बता देगा कि भारत इस वक्त स्पेस का सुपर पावर बनने के लिए आगे बढ़ चुका है। अब स्पेस के रहस्य सुलझाने के लिए वो अमेरिका, चीन और रूस से भी बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि जिस जगह भारत ने खोजी है वहां न अमेरिका उतर पाया, न रूस और न ही चीन की हिम्मत हुई। चीन बेशक फोर्स साइट में गया है, लेकिन उसकी साइट बहुत ज्यादा आसान वाली जगह थी। दोस्तों, इसरो की ये कामयाबी पाकिस्तान और फिर चीन के गले जाहिर है नहीं उतर रही है और अब इस मामले में एक बड़ी खबर आ गई है। दोस्तों, ऐसी खबर है जिसने चीन की नींद उड़ा दी है। अमेरिका ने चीन को इतिहास का सबसे बड़ा झटका दे डाला है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 31 प्रीडेटर ड्रोन्स खरीदने का ऐलान हो चुका है। तभी दावा किया जाने लग गया था कि भारत इनका यूज 3 जगहों पर सबसे पहला करने वाला है। पहला है पीओके, दूसरा अक्साई चीन और तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। और इनकी सबसे पहली तैनाती तो यही होने वाली है। और दोस्तों, अब इसी को लेकर के ऐसा ऐलान हुआ है कि चीन की हालत खराब होने वाली है। दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया है कि भारत के रडार पर इस वक्त पीओके और अक्साई चीन तो हैं ही, भारत का टारगेट अरुणाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा पर तैनात चीन की छुट्टी करना भी है। और उसके लिए भारत ने ऐसे ऐसे मानव रहित ड्रोन्स अब तैनात करने की प्लानिंग कर ली है और इनकी जरूरत भी भारत को है। और दोस्तों, जो दावा किया जा रहा था कि इन तीनों जगहों को लेकर, वो आज सच भी साबित हो चुका है, क्योंकि अब खुद अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। और दोस्तों, अमेरिका के ऐसा करते ही भारत को एक दो नहीं बल्कि पूरे 70 देशों का एक साथ मिल गया है। यानी चीन पर एक बड़ी मुसीबत आन पड़ गई है। भारत की एक कूटनीति की वजह से, भारत के अजित डोवल और विदेश मंत्री एस जयशंकर की बेहद खतरनाक कूटनीति की वजह से चीन की अब पोल खुल चुकी है और अब उसे इस पूरे के पूरे इलाके में बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। दोस्तों, क्या चीन को नुकसान होने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि अमेरिका ने आखिर इस इलाके को लेकर के क्या ऐलान किया है, जिसके बाद में 70 देश एक ही झटके में भारत के पाले में खड़े हो चुके हैं और अरुणाचल प्रदेश पर भारत को बड़ी जीत आखिर कैसे मिल चुकी है। तो दोस्तों, चीन बेवजह ही भारत के अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग पर अपना दावा करता है। वो कहता है कि ये इलाका तिब्बत का पार्ट है, लिहाजा वो इस पूरे के पूरे पार्ट को लेकर के रहेगा। हालांकि दोस्तों, ये कोई हलवा नहीं है, भारत कोई 1962 वाला देश नहीं है। और दोस्तों, इस बात को चीन भी जानता है, लेकिन वो अंदर खाने समस्याएं पैदा करता रहता है, विवाद पैदा करता है, जिसकी वजह से यहां पर काफी सारी समस्याओं का सामना भारत को भी करना पड़ता है। साथ ही यहां पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मैन्युफैक्चरिंग और बाकी प्रोडक्शंस की, वो यहां पर इन्वेस्टमेंट करने से बहुत ज्यादा डरती हैं, क्योंकि यहां पर चीन ने दहशत का माहौल बना करके रखा हुआ है। कोई भी कंपनी ऐसे इलाके में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होती है। लिहाजा दोस्तों, हमारा अरुणाचल प्रदेश और उसका पूर्ववर्ती इलाका कई सारी सुविधाओं से वंचित है। ये मोदी थे जिनकी वजह से इस इलाके के अंदर बहुत सारी सुविधाएं पहुंची हैं, बिजली पहुंची है, यहां बड़े बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं, जिससे यहां पर खेती को लेकर के कोई दिक्कत नहीं हो, बाढ़ की कोई समस्या नहीं हो। साथ ही दोस्तों, इस पूरे के पूरे इलाके में छोटे छोटे लेवल पर बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं, या टनल्स बनाई जा रही हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं।
लेकिन दोस्तों यहां चीन एक बड़ा फैक्टर है जो सुविधाओं को रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अब चीन के इस दुस्साहस पर बड़ा हंटर चलने वाला है। भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक गेम खेल डाला है और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश पर भारत को वर्ल्ड लेवल पर बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। दरअसल दोस्तों अमेरिकी कांग्रेस की एक सीनेटरियल समिति ने अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न अंग के तौर पर मान्यता देने वाला एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। और दोस्तों जानकारी के मुताबिक सीनेटर जेफ मर्कले, बिल हैगर्टी, टिम काइन और क्रिस वॉन हेलेन द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव में इस बात की पुष्टि की गई कि संयुक्त राज्य अमेरिका मैकमोहन लाइन को ही पीपुल्स लिबरेशन ऑफ चाइना और भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पर मान्यता दे रहा है। यह प्रस्ताव चीनी दावों को खारिज करता है कि अरुणाचल प्रदेश का बड़ा हिस्सा पीआरसी का जोन है। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि यह प्रस्ताव पूर्ण मतदान के साथ में सीनेट में जाने वाला है। साथ ही इस प्रस्ताव में पारित होने से समिति पुष्टि करती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को भारतीय गणराज्य की पार्ट के तौर में देखता है, ना कि पीपुल्स लिबरेशन ऑफ चाइना के तौर पर। और अमेरिका इस क्षेत्र को समर्थन और सहायता देने के लिए अब प्रतिबद्ध हो चुका है। यानी दोस्तों अमेरिका ने खुलेआम कह दिया है कि यहां पर चीन ने अगर जरा सी भी अशांति फैलाने की कोशिश की तो भारत की मदद करने के लिए अमेरिका को अगर सेना भी उतारनी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेगा। इस संबंध में दोस्तों सीनेटर कॉर्निन ने कहा है कि जैसा कि भारत और चीन के बीच उनकी साझा सीमा को लेकर के तनाव बढ़ रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक का समर्थन करके लोकतंत्र की रक्षा में मजबूती से खड़ा होना चाहिए। अब दोस्तों ऐसे में आप भी सवाल कर सकते हैं कि भारत के समर्थन में तो अमेरिका ही खड़ा हुआ है, अमेरिका ही सपोर्ट दे रहा है, फिर इस 70 देशों वाले समर्थन की बात कहां से आन पड़ी है। तो दोस्तों अमेरिका के समर्थन देते ही ये बड़ा खेल भी हो चुका है, क्योंकि अमेरिका जब भी कोई प्रस्ताव अपनी संसद में पेश करता है, पारित करता है, तो उसे मानने के लिए तमाम पश्चिमी देश बाध्य हो जाते हैं। और दोस्तों इन पश्चिमी देशों की तादाद ही 70 के करीब है। यानी अमेरिका ने अगर यह प्रस्ताव पारित कर दिया तो भारत को सभी 70 नेशंस का सपोर्ट हासिल हो जाएगा और यह तय माना जाएगा कि भारत की चीन पर यह जबरदस्त जीत है। और दोस्तों जिस मैप को लेकर के जो टंटा चीन अक्सर करता है वो भी अब इससे हटने वाला है। अमेरिका की सीनेट फॉर रिलेशन कमेटी यानी एसएफआरसी का यह प्रस्ताव भारत के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है, जिसमें कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और ये रहेगा। दोस्तों चीन की तरफ से की जा रही उकसावे वाली कार्रवाई के साथ ही अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों के नाम बदलने की चीन ने कोशिश की थी और उसकी भी अब अमेरिका ने आलोचना करना शुरू कर दिया है। दोस्तों आपको बता दूं कि 1962 के बाद से ही लगातार अमेरिकी प्रशासन ने अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से के तौर पर मान्यता दी है, लेकिन मान्यता पर विधायी मुहर लगाना भारत की वैधता को इंटरनेशनल लेवल पर और मजबूत कर देता है, खास तौर पर जब चीन लगातार अपना यहां पर दावा कर रहा है और इस पूरे के पूरे बॉर्डर को घेरने के लिए चीन लगातार आगे बढ़ता है। चीन इस पूरे के पूरे इलाके को जंगनान कहता है। चीन दोस्तों यहां पर दावा करता है कि ये दक्षिण तिब्बत है। चीन दोस्तों लगातार भारतीय अधिकारियों, भारत के नेताओं और तमाम बड़े ऑफिशियल्स का अरुणाचल प्रदेश दौरा होने पर उनका विरोध करता रहता है। लेकिन दोस्तों अब एक तरफ भारत स्पेस का सुपर पावर बन रहा है, डीआरडीओ लगातार चीन के इसी बॉर्डर पर अपने खतरनाक हथियार भेज रहा है और इन्हीं सारी चीजों से चीन की हालत अब खराब होने लग गई है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जिस चीज की कमी अब तक भारत को थी वो थी कूटनीतिक गेम वाली, वो भी अब भारत ने आक्रामक तौर पे अपना ली है। आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।